सनातन एकता पद यात्रा जब पहुंचा उत्तर प्रदेश में, जहां करोड़ों भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा, फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सभी भक्तों के पसीने छूट गए। क्या हुआ जब भक्त को बचाने स्वयं शेषनाथ जी चले आए। साल था 2025 का नवंबर। दिल्ली के से शुरू हुई थी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की सनातन एकता पद यात्रा। इसका मकसद था हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सभी संप्रदायों को एक मंच पर लाना, रामकृष्ण की लीला को घर घर पहुंचाना और सनातन संस्कृति को पुनर्जीवन देना और हिंदुओं को जगाना। पहले दिन ही लाखों लोग जुड़ गए, दूसरे दिन और तीसरे दिन करोड़ों लोग। दिल्ली की सीमा पार करते करते यात्रा एक जनसैलाब बन चुकी थी। लोग पैदल चल रहे थे, कोई साइकिल पर, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली में। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके होठों पर एक ही जयकारा, बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय। यात्रा का रूट था दिल्ली, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, यमुनोत्री एक्सप्रेसवे, मथुरा, वृंदावन। कुल लगभग 320 किलोमीटर। 10 दिन का पैदल यात्रा। धीरेन्द्र शास्त्री जी आगे आगे चलते थे, सफेद धोती कुर्ता, सिर पर केसरिया पगड़ी। उनके पीछे ढोल मंजीरे, शंख, घंटियां। हर 5 किलोमीटर पर विशाल भंडारा, रात में कीर्तन, सुबह भजन। लेकिन असली कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते ही। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसीलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। 13 नवंबर को यात्रा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर थी। शाम हो रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। लाखों लोग सड़क के दोनों तरफ फैले हुए थे। ड्रोन से ऊपर से देखो तो लगता मानो यमुना नदी बह रही हो, पर इंसानों की। धीरेन्द्र शास्त्री जी आगे चल रहे थे। उनके बगल में चल रहा था 16 साल का एक बालक जो लखनऊ का रहने वाला था। उसकी मां कैंसर से पीड़ित थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। अर्जुन ने सुना था कि बागेश्वर बालाजी की कृपा से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। वह अपनी मां की तस्वीर लेकर यात्रा में शामिल हो गया था। अर्जुन हर रोज शास्त्री जी के पास जाता और कहता, महाराज मेरी मां को बचा लो। शास्त्री जी मुस्कुराते और कहते, बेटा बालाजी पर भरोसा रखो, जब सही समय आएगा चमत्कार होगा। उसी दिन सुबह 1 बजे यात्रा एक पुल पार कर रही थी। पुल के नीचे बह रही थी यमुना की सहायक नदी, काली नदी। पुल पुराना था, ब्रिटिश काल का। बीच में एक हिस्सा कमजोर हो चुका था। अचानक पुल का एक हिस्सा धंस गया। लगभग 500 लोग उस हिस्से पर थे। सबके सब नीचे गिरने वाले थे। 30 फीट गहरी खाई, नीचे पत्थर और तेज बहाव। चंद सेकंड में चीखें गूंज उठीं, बचाओ बचाओ, बालाजी बालाजी। धीरेन्द्र शास्त्री जी पीछे मुड़े। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अर्जुन भी उसी हिस्से पर था। वह अपनी मां की तस्वीर सीने से चिपकाए चीख रहा था। पुल का आधा हिस्सा धंस चुका था। लोग नीचे लुढ़क रहे थे। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। काली नदी के किनारे से हजारों सांप निकलने लगे, काले, भूरे, सुनहरे। कोई कोबरा, कोई अजगर, कोई करैत, लेकिन कोई भी जहरीला नहीं काट रहा था। सब शांत थे। लोगों ने देखा सांप एक दूसरे की पूंछ पकड़कर एक लंबी श्रृंखला बना रहे थे, जैसे रस्सी, और वह श्रृंखला नीचे गिरते लोगों को पकड़ने लगी। पहला सांप, दूसरा, तीसरा, 10वां, 100वां। 1 मिनट में ही 50 मीटर लंबी सांपों की जंजीर बन गई। लोग हैरान। एक महिला नीचे गिर रही थी। सांपों की जंजीर ने उसे कमर से लपेट लिया, धीरे धीरे ऊपर खींचा। अर्जुन भी गिर रहा था। उसकी तस्वीर हाथ से छूट गई। लेकिन तभी एक विशालकाय सुनहरा सांप नीचे से उछला। उसने अर्जुन को अपनी फनों में उठा लिया, जैसे शेषनाग स्वयं अवतरित हो गए हों। अर्जुन की आंखें बंद थीं, लेकिन जब खोलीं, वह सांप के फनों पर बैठा था। सांप उसे पुल के किनारे तक ले आया। सांप अर्जुन को सुरक्षित जगह पर छोड़कर वापस नदी में चला गया, लेकिन रुका नहीं। वह नदी के बीच में एक पत्थर पर कुंडली मारकर बैठ गया। उसके फनों में 7 फणें थीं और उसकी आंखें नीली जैसे समुद्र। धीरेन्द्र शास्त्री जी दौड़कर पुल के किनारे पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़े, हे शेषनाग, हे अनंत, आपकी जय हो।
तभी आकाश में बादल गरजे, बिजली कौंधी, लेकिन बारिश नहीं हुई। सांप ने अपना फणा उठाया, उसकी जीभ से एक आवाज आई, शास्त्री, यह यात्रा मेरी है, सनातन की रक्षा मेरी है, कोई बाल भी बांका नहीं होगा। लोगों ने सुनकर हैरान रह गए। फिर सांप ने अपना विशाल शरीर फैलाया, उसका आकार बढ़ने लगा। 30 फीट, 50 फीट, 100 फीट। वह पुल के ऊपर छा गया जैसे छतरी, और फिर पुल का ढंसा हिस्सा अपने आप जुड़ने लगा। लोहे की रॉड अपने आप मुड़ी, सीमेंट अपने आप जम गया। 15 मिनट में पुल नया जैसा हो गया। अर्जुन दौड़कर शास्त्री जी के पास आया। उसकी मां की तस्वीर उसके हाथ में वापस थी। महाराज, मां को बचा लो। शास्त्री जी ने तस्वीर हाथ में ली, आंखें बंद की। तभी उनका शरीर कांपने लगा, जैसे कोई शक्ति प्रवेश कर रही हो। उन्होंने आंखें खोलीं। उनकी आंखें नीली थीं, बिल्कुल शेषनाग जैसी। अर्जुन, तेरी मां ठीक है अभी। इसी क्षण लखनऊ में उसी समय अर्जुन की मां अस्पताल के बेड पर थी। ऑक्सीजन मास्क लगा था। डॉक्टरों ने कहा था बस 2 घंटे बचे हैं। अचानक उसकी सांसें सामान्य हुईं, ट्यूमर गायब, रिपोर्ट नॉर्मल। डॉक्टर हैरान, यह चमत्कार है। यात्रा बिना रुके वृंदावन की ओर बढ़ी। आज शेषनाग स्वयं आए थे। यह सनातन की जीत है, यह बालाजी की कृपा है। रात में यमुना किनारे विशाल कीर्तन। तभी यमुना का जल ऊंचा उठा, एक विशाल सांप का आकार बना, 7 फनों वाला। लाखों लोगों ने देखा। फिर वह आकार धीरे धीरे गायब हुआ। बस एक संदेश छोड़कर, सनातन अमर है, अर्जुन की मां स्वस्थ है। वह खुद यात्रा में शामिल हुई। शेषनाग वाले सांप की तस्वीरें नासा के सैटेलाइट में भी कैद हुईं। धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं, यह मेरा चमत्कार नहीं, यह सनातन का चमत्कार है। शेषनाग का अवतार, बागेश्वर धाम की पदयात्रा में हुआ अद्भुत चमत्कार। जय बालाजी, जय शेषनाग। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय हनुमान जरूर लिखें। धन्यवाद।